जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद हमारी मायावती जिंदाबाद हमारी मायावती जिंदाबाद अमर साहब श्री काशीराम जी अमर है साहब श्री काशीराम जी अमर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्कार, मैं हूं विकास विजय और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के हल्का नीलोखेड़ी के गांव बड़थल में और आपको बता दें यहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट इंद्रजीत सिंह के प्रचार में उनके बेटे, उनके परिवार के लोग और उनके समर्थक पहुंचे हैं और बीएसपी टीम के बता दें प्रदेश स्तरीय नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीधी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें गांव के काफ़ी लोग, महिलाएं काफ़ी लोग यहाँ पहुंचे हैं और इनसे अलावा बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इंद्रजीत के परिवार से जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहोगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर। जी, ये और जहाँ पर सभी पहुँचे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 12 तारीख की रैली के बाद एक तरफा माहौल बहुजन समाज पार्टी का बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी तो पीछे छोड़ दी है, अब ये तो टोया भी नहीं पावेंगे आपको। और यहाँ जब हम यहाँ से आ रहे हैं, जो ये वोट मांग रहे हैं खट्टर साहब, इनको तो अपने विकास पे वोट मांगना चाहिए। ये तो जोड़ी फैलाते फिर रहे हैं, अभी हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। ये तो अपने विकास दिखाकर, अपना काम दिखाकर वोट मांगे। हम यहाँ से आए हैं नीलोखेड़ी से, इस गांव में हमारी गाड़ी ने तो 5वां गेयर ही नहीं पकड़ा। 20 खड्डे हैं, रात में 2-2 बार तो ब्रेक लगती है। वहां पे एक्सीडेंट का काम बनाया हुआ है, इतने इतने डूंगे खड्डे हैं। तो इन्होंने तो विकास करा ही नहीं। अब जोड़ी फैलाने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है, ये बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट है। इसको यहाँ पर कोई जानता ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं। क्या कांग्रेस के पास हमारे यहाँ लोकल कोई कैंडिडेट नहीं है? इन्होंने बाहर का कैंडिडेट दिया तो सभी इसका विरोध कर रहे हैं। इसको तो कोई भी वोट देगा ही नहीं। इनकी तो जमानत जब्त करवाएंगे लोग। और अब की बार तो लोगों का एक ही नारा है कि भाई इंद्रजीत को जिताना है, अपने लोकल कैंडिडेट को जिताना है और बहुजन समाज पार्टी को लाना है, बहुजन समाज पार्टी को लाना है। धन्यवाद। बात करें कि कितना जो रैली हुई है, मायावती जी आई थी, उसके बाद से आपका जो ग्राफ है कितना बढ़ रहा है और कितनी स्पीड हो गई? जी, हम तो कल करनाल में चुन्नी मार्केट में दुकानों पे डोर टू डोर कर रहे थे। साथ में मेरा भाई था, हमारे साथ लड़के थे। तो वहाँ पर सभी दुकानदार भाइयों ने एक तरफा, जबकि 12 तारीख की रैली हुई है, सभी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा लिया। लाखों की तादाद में दुनिया थी। आज तक कांग्रेस और बीजेपी की रैली में इतना इकट्ठ हुआ ही नहीं। ये तो अपना वहाँ पर पैसे दे दे के लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमारे वहाँ जो पहुँचा था, हमने किसी को कुछ नहीं दिया था। वो अपने प्यार से, जो भाई इंद्रजीत ने आज तक समाज में अपनी कमाई करी है, इज्जत कमाई है, मेहनत करी है, वहाँ पर सभी लोग वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लाखों की तादाद में दुनिया थी। कोई शायद भाई साहब गिनती भी नहीं कर सके, इतने लोग थे। करनाल में 2 घंटे तो जाम लगा रहा और सारे करनाल को पता लग गया था कि आज बहुजन समाज पार्टी की रैली है, बहुजन समाज पार्टी की रैली है। तो वहाँ पर सभी दुकानदार भाइयों ने कहा हम तो अपने लोकल भाई को वोट देंगे, हमने तो इनको वोट देना ही नहीं। बीजेपी ने तो काम ही नहीं किया। ये कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, ये तो बिल्कुल भारी कैंडिडेट है, डम्मी कैंडिडेट है। तो हमने तो अपने लोकल कैंडिडेट को वोट देना है, अपने भाईचारे को वोट देना है। जो किसान और मजदूर के साथ खड़ा रहा, हमने तो उसको वोट देना है, जिसने अपना इस्तीफा भी दे दिया था जब किसानों और मजदूरों पे भीड़ पड़ी थी। तो इन्होंने अपना लालच नहीं लिया और सब कुछ त्याग दिया था। जितना आज तक इन्होंने पैसे दिए या वो मिले थे, वो सभी का राशन भरकर शंभू बॉर्डर पर वहाँ पर पहुँचाने का काम किया था। ये तो त्यागी पुरुष है। सभी का आपकी बार एक मूड है कि हमने तो अपने बीच का कैंडिडेट लेना है, हमने इनको किसी को नहीं बनाना, हमने तो अपने भाईचारे को पकड़ना है। तो सभी का एक ही मूड है, भाई इंद्रजीत को वोट देंगे, अपने लोकल भाई को वोट देंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद है, समर्थक मौजूद है और मेरे साथ बीएसपी के हरियाणा के प्रदेश महासचिव हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। आज बीजेपी सरकार की जो गलत नीतियों से इस देश की जनता
ग्रस्त है और जिस ढंग से आम जनता का शोषण यहाँ जो है देखने को मिला इस हरियाणा प्रदेश में पट्टी की सरकार ने किया। आज ये गारंटी की बात करते हैं कि मोदी की गारंटी क्या इस देश के सभी बार रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, BSL बेच दिया, या ये गारंटी दे रहे हैं मोदी साहब कि आगे जो दूसरे विभाग बचते हैं उनको भी बेच देंगे। आज देश के जो धन्ना सेठ थे वो जो है ना इस देश के बहुत सारे पैसे लेकर आज विदेशों में भागे। क्या मोदी साहब, क्या प्रधानमंत्री इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हम जो है ना जो बाकी धन्ना सेठ अडानी और अंबानी और दूसरे लोग बैठे हैं वो भी हम जो है ना उनको भी मौका देंगे कि वो भी इस देश की संपत्ति को लूट कर विदेशों में भागने का काम करें। आज भ्रष्टाचार इस देश में चरम पर है। क्या मोदी साहब प्रधानमंत्री ये गारंटी दे रहे हैं कि इस देश में हम भ्रष्टाचार को बढ़ाने की गारंटी देते हैं? आज शिक्षा, रोजगार और जो दूसरे मुद्दे हैं जो है ना गौण बना दिए गए हैं, क्या यह मोदी सरकार, क्या ये जो है ना बीजेपी की सरकार, ये प्रधानमंत्री ये गारंटी दे रहा है कि भाई हम इस देश की जनता को शिक्षा से वंचित करेंगे, रोजगार से वंचित करेंगे? तो क्या यही गारंटी इस देश के लोगों को दी जा रही है? आज जो देश की जनता है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए शिक्षा, लेकिन ये क्या करते हैं कि आज जो है ना 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं कि हमने खाद्य की सुरक्षा दी है। क्या 5 किलो अनाज एक परिवार को देने से खाद्य की सुरक्षा हो जाती है? जब 5 किलो अनाज के साथ अगर आप ये देखें कि क्या सिर्फ हमने जो है ना सिर्फ अनाज ही खाना होता है, उस अनाज के साथ चटनी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, तो वो कहाँ से प्राप्त होगा? उसका इस मोदी साहब के पास कोई जवाब नहीं है। आपने पूरा हरियाणा घूमा है जी और लगातार घूम रहे हो, लगता है कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना विकास हुआ है? डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ हरियाणा प्रदेश में सिर्फ लूट हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आज हम आज की बात करें, हम अभी जो है ना बहुत सारे गांव के श्यामगढ़ और दूसरे जो है ना वहाँ से नीलोखेड़ी से और हम यहाँ बट्टल तक पहुँचे हैं। अगर हम विकास की ये लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूँ सड़कों का इतना बुरा हाल है कि अगर जो है ना सड़कों पर हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए, हम जो है ना कई घंटे में यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर स्पीड से चलने की बात करते हैं तो आपकी गाड़ियों का कोई न कोई नुकसान होगा। तो आज ये जो बात करते हैं कि विकास हुआ है, विकास के नाम पर ये सिर्फ ढंढोरे पीटते हैं। अगर आप इनके खड़ों की देखें, आप सड़कों में खड़े पड़े हुए, तो विकास नाम की कोई चीज इस हरियाणा प्रदेश में नजर नहीं आती। शिक्षा पे इन्होंने कुठाराघात किया है। ये कहते हैं कि हमने स्कूल मर्ज कर दिए, ये विकास है इनका कि इन्होंने 15 स्कूल थे, 11 बंद करके 4 रख दिए, तो क्या इसको विकास कहते हैं? तो इस प्रदेश के अंदर विकास नाम की चीज हमें कोई नजर नहीं आती। क्या अपील क्या करेंगे लोगों से आप? हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आज तक हमने कांग्रेस पार्टी के कुशासन को 76 वर्ष की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्ष से ज्यादा राज किया, हमने उनके कुशासन को भोगा है और आज लगभग 10 साल से ज्यादा 10-12 साल तक इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भोगा है। तो हम ये अपील करना चाहेंगे जनता को कि आज आप लोगों ने सबको आजमाया है, तो मैं माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, इस देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत नहीं आजमाए कोई आजमाने की। आज लाओ बीएसपी की सरकार, आज जरूरत है नहीं आजमाने की। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सीधी सीधी बात की जा रही है, आप जान लेते हैं। आपको देना नवराज जी की कहना चाहोगे, की अपील करना? ये सरदार इंद्रजीत सिंह के बेटे हैं छोटे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पब्लिक को, सभी को यही बोलना चाहता हूँ, आने वाली 25 तारीख को हाथी वाला मोड़ दबाइए, हाथी वाला बटन दबाइए। हालांकि इस बारी जो हमारा चोन निशान है वो सबसे पहले वाले नंबर पर है और आने वाली 25 तारीख को सबसे पहले वाला नंबर दबाइए और विजय बनाइए अपने भाई इंद्रजीत सिंह को। सभी को मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ मौजूद है। और बात करें महिलाओं की,
तो महिला भी यहाँ काफ़ी पहुंची हुई है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मांग की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि इस बार हाथी के बटन पर मोड़ यानी कि उस बटन को दबाकर इंद्रजीत को कामयाब बनाए। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। मैं हूँ विकास मिर्जा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।